नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में। कौन सा है नव दुर्गा का 7वां स्वरूप, इसकी महिमा क्या है और इस स्वरूप का पूजा विधान क्या है, इस बारे में बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 8:12 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में। चंद्रमा मिथुन राशि में। मंगल कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, नव दुर्गा का जो 7वां स्वरूप है वो है माता कालरात्रि का स्वरूप। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि माँ कालरात्रि हैं कौन, इनकी महिमा क्या है। देखिए, माता कालरात्रि जो हैं ये नव दुर्गा का 7वां स्वरूप हैं और ये स्वरूप दिखने में काफी भयंकर है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। माता कालरात्रि के गले में विद्युत की, बिजली की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है और इनका वाहन है गधा। तो इनका जो स्वरूप है वो दिखने में डरावना और भयंकर है, लेकिन ये अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं। इसीलिए इनको शुभंकरी कहते हैं। जो हमेशा शुभ करे, जो हमेशा मंगल करे, इनको शुभंकरी कहा जाता है। माता कालरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवार में शांति आएगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में तनाव हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। सफ़ेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि माता कालरात्रि की जब कोई व्यक्ति उपासना करता है, आराधना करता है, तो उसे कौन से लाभ होते हैं। देखिए, शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए इनकी उपासना बहुत शुभ मानी जाती है। शत्रु और विरोधियों का नियंत्रण माता कालरात्रि की कृपा से बड़ी आसानी से होता है। इनकी उपासना से भय का, दुर्घटना का और रोगों का नाश होता है। माता कालरात्रि की उपासना से नकारात्मक ऊर्जा यानी तंत्र मंत्र जैसी क्रियाओं का असर नहीं होता है। ज्योतिष में जो शनि नामक ग्रह है, उसको नियंत्रित करने के लिए माता कालरात्रि की पूजा करने से लाभ होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप 9 ग्रहों को नियंत्रित कर सकते हैं और जब आप माता कालरात्रि की पूजा करते हैं तो इनकी पूजा करने से शनि संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब ये जानते हैं कि माता कालरात्रि की पूजा विधि क्या है। किस तरीके से माता कालरात्रि की पूजा की जाएगी। माता की पूजा रात्रि के समय करें तो अच्छा है, अन्यथा जब भी समय मिले माता की पूजा करिए। माता के सामने घी का एक दीपक जलाइए। माता को लाल फूल अर्पित करिए और साथ में गुड़ का भोग लगाइए। माता के मंत्रों का जप करिए या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। और पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें और दुर्गा कवच का पाठ करें। जो गुड़ का भोग आपने माता कालरात्रि को लगाया था, उसका आधा भाग अपने परिवार में बांट दें और बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। काले रंग के वस्त्र पहन करके
माता कालरात्रि की पूजा ना करें और किसी को नुकसान हो जाए, शत्रु का नाश हो जाए, किसी की जान चली जाए, इस उद्देश्य से भी माता कालरात्रि की पूजा ना करें। माता कालरात्रि की कृपा से शत्रु और विरोधी कैसे शांत होंगे, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, कुछ खरीदारी इस समय करेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, धन की हानि हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जैसा आपको पहले बताया कि माता कालरात्रि की पूजा से शत्रु और विरोधी शांत होते हैं, तो शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए माता कालरात्रि की पूजा कैसे करेंगे? सफेद या लाल वस्त्र धारण करके रात के समय में माता कालरात्रि की पूजा करिएगा। मां के सामने एक घी का दीपक जलाएं और माता को गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार नवार्ण मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक करके लौंग चढ़ाते जाएं। नवार्ण मंत्र होगा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो आप बोलते जाएं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एक लौंग अर्पित करें। फिर बोलें ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दूसरा लौंग अर्पित करें। इसी तरह से 108 बार ये मंत्र बोलें और 108 लौंग देवी को अर्पित करेंगे। इसके बाद जब पूजा समाप्त हो जाए तो उन 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दीजिएगा। लकड़ी जला के उसमें डाल दें या कपूर जला के उसमें डाल दें। अगर आप ऐसा करें तो आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। शत्रु और विरोधी शांत होंगे, उनकी समस्याओं से आपको जीवन में छुटकारा मिलेगा।
कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की प्राप्ति होगी, करियर की स्थितियां अच्छी रहेंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में कोई जोखिम न लें, रिश्तों में समस्या आ सकती है, सफ़ेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो ये तो रहा 12 राशियों का दैनिक राशिफल और माता कालरात्रि की महिमा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि में किसी भी रात को माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा और उनको गुलाब का फूल चढ़ा करके दीपक जलाइएगा और इसके बाद माता के सामने बैठ करके 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। किसी एक रात को अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 4 अप्रैल शुक्रवार, सुबह देवी को 2 लौंग अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से 1 लौंग खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो माँ दुर्गा की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।